बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कान बादी नबिय्युन लकान उमर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। तमाम हज़रात से दरख्वास्त करूँगा कि बड़े अदब के साथ एक मरतबा दुरूद पाक ज़रा आवाज़ के साथ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना कमा साहिब सदर जी वकार उलमाए किराम ज़ुआमाए कौम, मेरे इंतहाई मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, आज हम सब आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़ेहरे तमाम मांगा बंदी के सुकूल में परचमे ख़त्म नबूवत बुलंद करने के लिए जमा है। मुझे मेरे बहुत मोहतरम आलमी मजलिस के रूह रवां मौलाना अजीज़ुर रहमान सानी मौलाना अब्दुल नईम साहब ने हुक्म दिया था कि मैं इस प्रोग्राम में हाजिरी दूं। आज अल्लाह के फजल के सामने के साथ मैं कॉन्फ्रेंस में मौजूद हूं। अभी शहीन ख़त्म नबूवत हजरत मौलाना अल्लाह बसाया साहब तशरीफ लाया चाहते हैं, उन्हीं का खिताब होगा। हमारे वतन अजीज़ के नामवर खतीब हजरत मौलाना फारूकी भी तशरीफ फरमा है, वो भी अपना हिस्सा डालेंगे। सैयद सलमान गिलानी साहब जिस वक्त कलाम पढ़ रहे थे तो मजलिस पर एक कैफियत तारी हुई थी। जब ये कलाम पढ़ रहे थे तो मुझे इनके वालिद माजिद सैयद अमीन गिलानी याद आ रहे थे। सैयद अमीन गिलानी वतन अजीज के नामवर सना खाने मुस्तफ़ा में, मुजाहिद सना खाने मुस्तफ़ा में उनका शुमार होता है। उनका एक वाक़या याद आया। फिर मैं अगर माजी की तरफ जाऊं तो हजरत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनके वाक़यात ख़त्म नबूवत के हवाले से मैं नौजवानों से कहूँगा उनका ज़रूर मुताला करना चाहिए। और अभी आप सुन रहे थे सलमान गिलानी साहब ने मिर्ज़ाइयत को एक पैगाम दिया है और ये पैगाम हम सब का फर्ज है कि आगे पहुंचाएं। अहमद नाम तो हमारे नबी का है और मोहम्मद नाम भी हमारे नबी का है। कहो मिलकर सल्लल्लाहु, जरा ऊंची आवाज से कहो, मिलकर जरा ऊंची आवाज से कहिए, आवाज आनी चाहिए। फिर एक मर्तबा कह दीजिए। रब ने नाम भी निराला रखवाया। जब आपका नाम दुनिया के सामने आया, दादा जान से आकर पूछा गया, क्या सवाल हुआ? आपने नाम बहुत अजीब रखा है, हमने अरब की सरजमीन पर ऐसा नाम किसी का नहीं सुना। तो दादा जान ने तारीखी जुमला फरमाया, मेरा ईमान ये कहता है हजरत ख्वाजा साहब ने ये जवाब नहीं दिया, रब ने जवाब दिलवाया है।
ख्वाजा साहब की जुबान पर हजरत ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब सारे जानते हैं मेरे नबी के दादा जान है, बैतुल्लाह के मुतवल्ली थे। और जब वो आने वाले हाथी वाले आए थे, उन्होंने देखा हमें अरब में मक्का में कोई मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं, तो किसी ने कहा इस मुतवल्ली के ऊंटों पर कब्जा कर लीजिए, उन्हें यरगमाल बना लीजिए, उन्हें अपने पास ले आइए, फिर ये लोग आपके पास आएंगे। और जिस वक्त उन्होंने हजरत ख्वाजा साहब के ऊंट पकड़े और हजरत ख्वाजा साहब को पता चला, किसी ने कहा ख्वाजा साहब उससे बात करनी चाहिए, बैतुल्लाह गिराने के लिए आया है। ख्वाजा साहब के ईमान पर भी कुर्बान जाऊं। जवाब में कहा ठहरो, अभी जरा इंतजार करो। और जब ऊंट पकड़े आप उसके पास पहुंचे, और सैयर की किताबें लिखती है, तारीख लिखती है, उसकी नजर जब हजरत ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे पर पड़ी तो एकदम सोचने लग गया ये कौन शख्स आया है, अल्लाह ने इतना प्यारा चेहरा दिया है, हुस्न जमाल दिया है। और मुझे कहने दीजिए, उलमाए किराम बैठे हुए हैं, जुमले की इजाजत चाहता हूं। अरे पोता इतना खूबसूरत है तो दादा कितना खूबसूरत होगा। दादा जान आए, बैठा हुआ है, बड़ा अकड़ के बैठा हुआ, तफसील छोड़ रहा हूं। कैसे तशरीफ लाए, उसका ख्याल था ये कहेंगे बैतुल्लाह की दीवारें न गिराए। फरमाया मैं अपने ऊंट लेने आया हूं। उसने कहा मैं तो कुछ और समझा था। फरमाया एक बात सुन, मैं ऊंटों का मालिक हूं और बैतुल्लाह का मालिक तो नीली छत वाला है। कहो मिलके सुभान अल्लाह। जानते हो उस नीली छत वाले का नाम क्या है? आवाज आनी चाहिए, मौसम अभी इतना ठंडा नहीं हुआ। मांगा मंडी वालों, तुम तो खत्मे नबूवत के मुजाहिद हो, आपकी आवाज मांगा मंडी से बाहर जानी चाहिए। उस नीली छत वाले का नाम क्या है? मिलकर कहिए, थोड़ा सा जोर लगा के कह दीजिए। अभी मौलाना वसाए साहब आने वाले, आपसे जोर लगवाएंगे। हाफिज रियाज साहब बैठे हुए, कारी जलाल साहब हैं, मेरे उलमा बैठे हुए, मेरे अकाबर बैठे हुए। वक्त मुख्तसर है इसलिए अपना हिस्सा डालना चाहता हूं और आया भी इसीलिए। अभी मौलाना सानी से कह रहा था घड़ी की सुइयां तेजी से चल रही है, बात मुख्तसर होगी, वही मुख्तसर बात कहने के लिए आया हूं और जुमला कहना चाहता हूं। यहाँ कारी साहिबान आए, सना खान मुस्तफा आए, खतीब आए, अदीब आए, उलमा आए, अबरार आए, अतकिया आए, सब ने आकर आका की खत्म नबूवत के डंके बजाए हैं। आप भी आए हुए हैं। मैं तो इसलिए खड़ा हूं कि मैंने भी अपना नाम सना खान मुस्तफा में लिखवाना चाहता हूं। तवज्जो रखिए, तफसील का वक्त नहीं, इख्तिसार मद्दे नजर है। वसते सहारा कम है इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। हजरत पैगाम देना चाहता हूं। ख्वाजा साहब ने जवाब दिया, फरमाया सुन, मैं इस घर का मालिक नहीं, इस घर का मालिक जाने और तू जाने। मैं ऊंटों का मालिक हूं, मुझे ऊंट दे दीजिए। यही ख्वाजा साहब दुनिया के पूछती है पोते का नाम क्या रखा है? जवाब में फरमाया मैंने पोते का नाम मोहम्मद रखा है। मिलके कह दो सल्लल्लाहु, जरा ऊंची आवाज से कह दो, दुरूद ना छोड़ना। मेरे अकाबर फरमाते हैं दुरूद आप पढ़ते रहिए, गुनाह मेरा रब माफ करेगा। दुरूद आप पढ़ते रहिए, मेरा रब मदीना मुनव्वरा भी पहुंचा देगा, आका की जियारत भी करवा देगा। कसरत से पढ़िए, सुबह शाम पढ़िए। मांगा मंडी का नौजवान जरा तवज्जो से सुने, फितनों का दौर है, नेट की दुनिया पे जाइए, फितने ही फितने हैं। आओ आज इस पिंडाल में हम ऐलान करने के लिए आए हैं, हम हर फितने का मुकाबला करेंगे। खत्मे नबूवत के महाज पर इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे, परचमे खत्मे नबूवत को बुलंद करते रहेंगे। मुजाहिदों की तरह कहो इंशाअल्लाह।
हाथ लहरा के कहो इंशाअल्लाह। सारा मजमा हाथ लहरा के कहे इंशाअल्लाह। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, कुर्बान जाऊं, जिन पर अगर बात करूं तो लंबा वक्त चाहिए। ये आपके बुजुर्ग थे, अकाबर थे, जिनकी सारी जिंदगी जेल और रेल की गुजरी। आखिरी वक्त आया, ज़ोफ़ बढ़ा, बीमारी बढ़ी, बेटी कहने लगी अब्बा जान अब बस कर दीजिए, बूढ़े हो गए, आपसे बोला नहीं जाता है, हाथ कांपते हैं। तो शाहजी ने मांगा मंडी के नौजवानों तारीखी जुमला फरमाया, फरमाया बेटी तू इस बात को पसंद करती है कि तेरा बाप बिस्तर पर दुनिया से चला जाए, या इस बात को पसंद करती है तेरा बाप मिंबर कर खड़े होकर खत्म नबूवत का अकीदा बयान करते हुए जाए। आओ आज हम फैसला करें। इस पाकिस्तान में अकीदा खत्म नबूवत के खिलाफ आज भी साजिशें हो रही है, माजी में हुई। अल्लाह ने आपके अकाबर उलमा से काम लिया। सन 70 की असेंबली में चंद मौलवी पहुंचे थे। सुनना नौजवानों, फितनों के दौर में बात कह रहा हूं। आज भी ये जुमला कहा जाता है, मेरे अकाबर उलमा बैठे हुए हैं कि मुल्ला दीन का ठेकेदार बना हुआ है। हमारे अकाबर कहते हैं मुल्ला दीन का ठेकेदार नहीं है, दीन का चौकीदार है, और ये चौकीदारी इंशाअल्लाह करता रहेगा। आप साथ देंगे ना इंशाअल्लाह? दीन की चौकीदारी सन 70 में अल्लाह ने असेंबली में मुफक्कर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद को भेजा। मुजाहिद मिल्लत मौलाना गुलाम गौस हजारवी, शेखुल हदीस हजरत मौलाना अब्दुल हक, हजरत मौलाना अब्दुल हकीम, मौलाना सदरुल शहीद हजरत मौलाना नेमतुल्लाह। दूसरी तरफ ये स्टेज इत्तिहाद उम्मत का स्टेज है, दूसरी तरफ हजरत मौलाना शाह मनूरानी, जनाबे प्रोफेसर गफूर अहमद, ये लोग पहुंचे असेंबली में। और हजरत मुफ्ती साहब फरमाया करते थे, जब मैंने असेंबली का माहौल देखा तो हैरान था, अल्लाह हम तो तदरीस के मैदान के लोग हैं, हम तो बुखारी और तिरमिज़ी पढ़ाने वाले लोग हैं, हम तो दारुल इफ्ता में फतवा देने वाले लोग हैं, ये कहां पे हम आ पहुंचे हैं। कुर्बान जाऊं, फरमाया जब वक्त गुजरता गया और इस असेंबली में जब जवाब देने का वक्त आया तो मुझे उस दिन पता चला अल्लाह ने मौलवियों को असेंबली में इसलिए भेजा है कि खत्म नबूवत का दिफा भी हो जाए और परचम खत्म नबूवत भी लहरा दिया जाए। आपके अकाबर पहुंचे असेंबली में, चंद मौलवी थे, गिने चुने। मिर्जाइयत आई जिसकी पुष्ट पर अमेरिका, यूरोप आज भी उनकी पुष्ट पर है, और उनकी पुष्टपनाही करने वालों के मुकाबले पर उलमा के सरखेज, उलमा के दौर के आज के जर्नैल मौलाना फजलुर रहमान मैदान में उतरे। मौलाना फजलुर रहमान ने 14 मिलियन मार्च किए, आजादी मार्च किया, दुनिया को पैगाम दिया मुल्ला असेंबली में होगा तब भी खत्म नबूवत के लिए काम करेगा, असेंबली से बाहर भी होगा तो खत्म नबूवत के लिए काम करेगा। अल्लाह ने काम दिया। मुख्तसर जुमला, उस असेंबली में 13 दिन तक सवालात करने वाला मिर्जाइयत का नुमाइंदा, उसने सवालात किए, जवाबात के लिए अल्लाह ने चुना तो देवबंद के फर्जंद कायदे जमीयत उस दौर के मुफक्कर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद को चुना। मेरा नौजवान इसको पढ़े। और एक बात और ज़िम्नन कहना चाहता हूं, आज कादियानियत कहती है हमें जबर के जरिए गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया गया है। जबर के जरिए नहीं, दलाइल की रोशनी में 13 दिन तक दलाइल आते रहे, कुरान की आयात आती रही, अहादीस आती रही, आइमा के फतावा आते रहे, मुफ्तियाने किराम
मैदान अमल में डटकर जो उन्होंने फतवे दिए, असेंबली में पेश किए गए, दलाइल की बुनियाद पर पूरी असेंबली ने ऐलान किया कि जो फतवा हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद का है वही फतवा पूरी कौमी असेंबली का भी है। ये आपके अकाबर से अल्लाह ने कहा। आओ नौजवानों, मैं बात बढ़ाना नहीं चाहता हूं, बस जो वादा किया उसको निभाना चाहता हूं। आखिरी जुमले कहना चाहता हूं, आपकी तवज्जो का तालिब हूं। वो क्या जुमले? वो साजिश अल्लाह ने नाकाम बनवा दी उलमा के जरिए। फिर जरदारी साहब की असेंबली में शीरी रहमान करारदाद लेकर आई कि नामूस रिसालत के कानून को तब्दील कर दिया जाए। हजरत मौलाना असेंबली में बोले, फरमाया सुनो जरदारी साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब, एक जुमला तवज्जो से सुनिएगा। सियासी ताल्लुकात अपनी जगह पर, लेकिन हकीदे पर कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। करारदाद वापस लीजिए। हम असेंबली में भी आपके मुकाबले पर, और मैं कौम को सड़कों पर भी लेकर आऊंगा। कराची में मौलाना सानी इस बात के गवाह है, मौलाना अल्लाह वसाया इस बात के गवाह हैं। उलमा बैठे हुए कराची में तारीख साज रैली हुई, और उससे 2 दिन पहले मेरे कायद मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे, और मौलाना ने कराची की तारीखी रैली में कहा था, अमेरिका के गुलामों, यूरोप के गुलामों, तुमने अगर अमेरिका से वफा की कसम उठाई है तो रब्बे काबा की कसम 2 रात पहले मवाजा शरीफ में मैं भी नबी के सामने खड़े होकर सलातो सलाम पेश करने के बाद वफा की कसम उठा के आया हूं, जब तक हम जिंदा हैं कोई माई का लाल नामूस रिसालत के कानून को तब्दील करने की जुर्रत भी नहीं कर सकता है। नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्म नबूवत, कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान, कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान तेरी जुर्रत को, मौलाना फजलुर रहमान तेरी शुजाअत को। हजरत मोहतरम, ये हकाइक है, हकाइक को समझिए। आज प्रोपेगंडे हो रहे हैं उलमा के खिलाफ, और ये नारा भी कादियानियत का है कि मुल्ला का सियासत में क्या काम है। आओ बताना चाहता हूं, असल काम ही मुल्ला का है। मुल्ला होगा तो मुकाबला होगा, और याद रखना हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ खत्मे नबूवत के बागियों से भी लड़ेंगे, पाकिस्तान के दुश्मनों से भी लड़ेंगे। मुजाहिदों की तरह कहो इंशाअल्लाह, मिलकर कहो इंशाअल्लाह। जो कहते मदारस मिटा दो, मौलवियों को पीछे करो, तुम लाख जोर लगा लो, इंशाअल्लाह मौलवी था, मौलवी रहेगा। कह तो दो इंशाअल्लाह। वोट आपकी मर्जी है, फिर वोट दे के पिछताते भी है, किसको भेज दिया है। अरे सुनो तवज्जो से, मौलवी चंद ही असेंबली में सही, लेकिन जिस वक्त मौलवी बोलता है, गरजता है, बरसता है, दुश्मन को ललकारता है, अमेरिका को ललकारता है। आज अमेरिका कहता है मुसलमानों के नौजवानों के दिल से इश्क़े मुस्तफा निकाल दो। खुदा की कसम, ओ अमेरिका वालों, मांगा मंडी के देहातों में आके देखो, एक एक नौजवान के खून को निकाल के देखोगे, हर नौजवान के खून के कतरे से तुम्हें इश्क़े मुस्तफा मिलेगा। तैयार हो इंशाअल्लाह? हाथ लहरा के कहो इंशाअल्लाह। सुनो, पैगाम देना चाहता हूं। दादा जान ने कहा मैंने नाम रखा, ये नाम इस उम्मीद पे रख रहा हूं। नाम कितना प्यारा है, मोहम्मद। कहो सल्लल्लाहु। वालिद माजिद फरमाते थे ये नाम ही इतना प्यारा है, दोनों होठ जब तक बोसा नहीं लेते नाम जुबान से निकलता नहीं है। नाम इतना प्यारा है।
दादा जान ने जुमला फरमाया, नौजवानों, फरमाया सुमीर से ये नाम रख रहा हूं, मेरे पोते की तारीफें जमीन में भी होंगी, आसमानों में भी होंगी। अमेरिका में ईसाई किताब लिखे 100 शख्सियात पर, और उस किताब में वो सबसे पहले हजरत ईसा का जिक्र नहीं कर रहा, हजरत मूसा का जिक्र नहीं कर रहा, साइंसदानों का जिक्र भी कर रहा है, लेकिन टॉप ऑफ लिस्ट सबसे ऊपर उसने नाम लिखा है तो आमना के लाल का नाम लिखा है। किसी ने पूछा कि आप ईसाई होकर उसके बावजूद आपने नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखा है, तो उसने जवाब में कहा, मैंने सबको पढ़ा है, पैगंबरों को पढ़ा है, नबियों को पढ़ा है, साइंसदानों को पढ़ा है, स्कॉलर्स को पढ़ा है, लेकिन सुनो, जिस कदर मुझे मुतासर आमना के लाल ने किया है, खुदा की कसम किसी ने भी नहीं किया है। सैयद अमीन गिलानी गिरफ्तार थे, उनकी वालदा मिलने के लिए जेल में पहुंची। सुबडन जेल ने अंदर बुलाया अमीन गिलानी को। मां ने अपने लखते जिगर को देखा, आगे बढ़ी, चूमा, आंखों में आंसू आ गए। मां के इस अंदाज को देखकर अमीन गिलानी की आंखें भी पुरनम हो गई। जे सुबडन कहता है, मां जी अगर आप चाहें तो अभी आपके बेटे को रिहाई मिल जाएगी, एक कागज आएगा, उस पे दस्तखत आप कर दीजिए, अंगूठा लगा दीजिए, अमीन गिलानी को साथ ले जाइए। अरे अमीन गिलानी कहते हैं, मैं कभी मां के चेहरे को देखता था, कभी सुबेडेंट के अल्फाज सुन रहा था, मैं कांप उठा कि मां मोहब्बत में आकर इस पर अंगूठा ना लगा दे। लेकिन मां भी कैसी मां थी, उसने जवाब में कहा, सुबेडेंट साहब आपको गलती हुई कि मैं शायद माफीनामे पर दस्तखत करके अपने बेटे को ले जाना चाहती हूं। सुन जेल के सुबेडेंट, ये एक अमीन गिलानी है, अगर मुझे 10 अमीन गिलानी भी नबी की खत्म नबूवत पर कुर्बान करने पड़े तो मैं कुर्बान करने के लिए तैयार बैठी हूं। आओ नौजवानों, ये जज्बा पैदा करो, खत्म नबूवत का परचम थामो। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी फरमाया करते थे कि यार लोगों, जो खत्म नबूवत के लिए काम करेगा, मैं माशर के मैदान में पहुंचूंगा। वली इब्ने वली हजरत मौलाना उबैदुल्लाह अनवर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने शाहजी की जुबान से ये जुमले खुद सुने, फरमाया माशर के मैदान में पहुंचूंगा, मेरे नाना जान मौजूद होंगे, मैं आगे बढ़ूंगा, नाना जान को सलाम करूंगा, सो पूछेंगे क्या नाम है, मैं कहूंगा मेरा नाम अताउल्लाह है। आका फरमाएंगे अताउल्लाह जन्नत में दाखिल हो जाइए। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी कहते हैं, पहले मकामे नियाज था, अब मकामे नाज आता है। मैं भी आका को पुकार के कहूंगा, मैं जन्नत में अकेले नहीं जाना चाहता हूँ, किसको ले जाना चाहते हो? ऐसे मौके पर खानदान याद आता है, कबीला याद आता है। शाहजी कहते हैं, मैं दरखास्त करूंगा, मेरी ख्वाहिश है जिन जिन लोगों ने खत्मे नबूवत के लिए काम किया है, उन सब के लिए आप रब से कहकर फरिश्तों के जरिए आवाज लगवा दीजिए, सारे आशिकान जमा हो जाएं, नबी के गुलाम जमा हो जाएं, आप रब से सिफारिश कर दीजिए, रब उनको बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दे। तो शाहजी कहते हैं, मेरी सिफारिश पर रब्बे कायनात और जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मुझे कहेंगे अभी आवाज लगवाते हैं, फिर सब जमा होंगे, सब आशिकान जन्नत में दाखिल होंगे। आज मांगा मंडी के नौजवानों, बूढ़ों, बुजुर्गों, आप भी वादा करो, हम आखिरी सांस तक इस खत्मे नबूवत के अकीदे के लिए काम करते रहेंगे, नस्लों को भी इस अकीदे के लिए तैयार करके जाएंगे। हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह। मतालिब है बहुत, वक्त दुआ कुछ कह नहीं सकता, इलाही फजल कर इसके सिवा कुछ कह नहीं सकता। इलाही तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा
सोज़े सिद्दीक दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।